ठीक है। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, खाली आपको एक लाइन का रिजल्ट याद रखना है, पर वो एक लाइन का रिजल्ट याद करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से एक्सपेरिमेंट समझना। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास क्या है, बीकर है, और इस बीकर में पानी भरा हुआ है। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे में इसके एक बर्नर लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे बर्नर लगाता हूँ और इसमें से क्या आ गया, आग आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पानी हमारा गर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैं इसमें एक थर्मामीटर लगाता हूँ। इसके बाद इसमें मैंने क्या लगाया, थर्मामीटर लगा दिया। तो मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है कि मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैंने पानी भरा हुआ है, नीचे से आग लगी हुई है और उसमें मैंने थर्मामीटर लगा रखा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मान लो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो 6 बजे स्टार्ट होता है। जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो 6 बजे स्टार्ट होता है, 6 PM पे स्टार्ट होता है। ठीक है, 6 PM पे मैंने रीडिंग लेनी स्टार्ट करी और मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ कि मेरा जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज होता है। जो मेरा टेम्परेचर है वो क्या है, कैसे चेंज होता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो 6 PM पे मैंने देखा, 6 PM पे यहाँ पर रीडिंग आ रही थी कि इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। ये जो पानी है इसका टेम्परेचर कितना है, 6 बजे 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट में 10 मिनट बाद मैंने इसका टेम्परेचर देखा तो उसने दिखाया 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट और हुए, फिर 10 मिनट बाद मैंने इसका टेम्परेचर देखा तो उसने इसमें कितना दिखाया, 70 डिग्री सेल्सियस। कितना दिखाया, 70 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ मुझे 6:30 पे कितना होगा, 6:30 पे कितना होगा, 80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस। 50 60 70 80। उसके बाद 6:40 पे कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद 6:50 पे कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब मुझे बताओ इसका 7 बजे कितना टेम्परेचर होगा, 120 डिग्री सेल्सियस। बेटा कितना कितना बढ़ रहा है, 10 मिनट में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस ना, 10 मिनट में 10 डिग्री बढ़ा, फिर अगले 10 में फिर 10 बढ़ा, 50 60 70 80 90 100। तो इसके बाद क्या आएगा, 110 वेरी गुड। डिग्री। तो 7 बजे इसका टेम्परेचर होना चाहिए था 110, और मैंने देखा कि 7 बजे भी इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर मैंने देखा कि 7:10 पे कितना होता है, तो 7:10 पे इसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने देखा कि 7:20 पे कितना होता है, तो 7:20 पे मैंने देखा तो इसका कितना आ गया, 110 डिग्री सेल्सियस। फिर जब मैंने 7:30 पे देखा तो 7:30 पे कितना आ गया, 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सब टेम्परेचर चेंज हो रहा था। 6 बजे था 50, 6:10 पे 60, 70, 30 पे 80, 40 पे 90, 50 पे 100, 60 पे 100, 10 पे भी 100, 20 पे 110, 30 पे 120। तो क्या कोई मुझे यहाँ पर समझाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या आप तीनों में से कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। ये टेम्परेचर जो है रेगुलर इंटरवल में रेगुलर वे में इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जितने जितने इंटरवल में टाइम बढ़ रहा है उतने उतने टेम्परेचर उतने इंटरवल में क्या हुआ कि मेरा टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा था तो ये भी बढ़ता है। पर उसके बाद 6:50 से लेकर 7:10 तक 6:50 से लेकर 7:10 तक मैंने क्या देखा, नो टेम्परेचर इंक्रीज, कुछ भी टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज नहीं हुआ।
है ना। और उसके बाद फिर से रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज होने लग गया, फिर अगले 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, फिर अगले 10 मिनट में क्या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यानी कि पूरे टाइम वो 10-10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता रहा, बस खाली यहाँ पर 20 मिनट के लिए उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों के स्कूल में हो गया है ना चैप्टर? आज का ये जब प्रांशी, यस सर। कोई बताएगा मुझे कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? प्रांशी और यश, कोई भी नहीं? चलो देखो अब बच्चों एक बात यहाँ से क्योंकि आगे, आपने बर्नर ऑफ कर दिया होगा। नहीं बेटा मैंने बर्नर ऑफ नहीं करा, बर्नर ऑन ही करा, बर्नर लगातार ऑन था, सारा टाइम ऑन था, बीच में लाइट भी नहीं गई, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कभी ऐसा हो कि मैं आपको बोलूं कि बेटा आज का आपको मैं 100 रुपीज दूंगा, आपको 100 रुपीज के बदले मेरे लिए 10 पेज लिखने हैं, बदले आपको क्या करना है 10 पेज लिखने हैं। यश बेटा आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। आ रही है आवाज या नहीं आ रही? नहीं आ रही। आज का आपको आ रही मेरी आवाज? आज का प्रांशी आपको आ रही है क्या बस? बच्चों नीचे लिखकर बताओ आवाज आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही है। ठीक है चलो देखो, हाँ मान लो अगर मैं आपको एक काम दूं कि आपको 100 रुपए के बदले मेरे लिए 10 पेज नोटबुक पर काम लिखना है, ठीक है। फिर अगले दिन मैं आपको फिर से देता हूँ 100 रुपए, फिर आपने मेरे लिए 10 पेज राइटिंग लिख दी, सुलेख लिख दिया, जो भी लिखना था लिख दिया, फिर मैंने आपको अगले दिन दिया, आपने फिर से लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप एक काम करो, आप 10 पेज वो भी लिख दो और एक काम करो कि आप बाजार से जाके मेरे लिए सामान भी ले आओ, तो क्या आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो? आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपको आवाज आ रही है बच्चों? सर नहीं आ रही। आ रही है आवाज? नहीं आ रही सर। बच्चों आवाज का इश्यू कैसे हो गया एकदम से? सर नहीं आ रही। सर मुझे तो क्लियरली आ रही है। आपको आ रही है आज का? यस सर। कोई बात नहीं बेटा, इतना पोर्शन आप एक काम करना, जब तक आपको आवाज नहीं आ रही आप वो वीडियो से देख लेना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है। हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैं आपको अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर मैं आपको कुछ एनर्जी देता हूँ तो आप कुछ काम करते हो, अगर मैं आपको कुछ रिवॉर्ड देता हूँ तो आप कुछ काम करते हो, अगर मैं आपको कोई एनर्जी देता हूँ तो आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप मेरे लिए काम करते हो, है ना। पर अगर मैं आपको एनर्जी दूं और मैं आपसे बोलूं कि आप 2 काम करके दिखाओ, तो आप 2 काम तो नहीं कर पाओगे ना, एक टाइम में तो आप एक ही काम कर पाओगे ना। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको 7 बजे से लेकर 8 बजे तक साइंस की क्लास भी लेनी है और मैथ्स की क्लास भी लेनी है, दोनों क्लास एक साथ लेनी है, तो आप क्या दोनों क्लास एक साथ ले पाओगे? आप तो कोई एक ही क्लास ले पाओगे ना, या दोनों ले लोगे? सर एक ही ले पाएंगे। एक ही क्लास ले पाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, नीचे से मैं जब उसको हीट दे रहा हूँ तो हीट एक तरीके की क्या है, एनर्जी है। तो जब मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ तो उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है किस लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। उसने यहाँ से यहाँ क्या करा, +10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर मैंने उसको थोड़ी देर तक एनर्जी दी तो उसने क्या करा, फिर से टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर मैंने उसको और एनर्जी दी तो उसने
और टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे जैसे मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर भी उसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यहाँ पर भी उसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। पर अब मैंने उसको और एनर्जी दी तो उसको वो दुविधा में पड़ गया, क्योंकि अब उसके पास दो काम आ गए। दो काम उसके पास क्या आ गए कि या तो वो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, जो मेरे पास एनर्जी है, ये एनर्जी को वो या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है या फिर अब वो स्टेट चेंज कर सकता है। क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है या बॉइलिंग होने लगता है, उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी को उबलना भी स्टार्ट हो रहा है ना। तो क्या होगा, जब उसको अपनी स्टेट भी चेंज करनी है और टेम्परेचर भी बढ़ाना है, तो वो दो काम नहीं कर सकता। वो क्या करता है, उतनी देर में यहां से यहां तक उसने क्या करा, स्टेट को चेंज करा। यहां से यहां तक उसने क्या करा, जितनी भी उसको स्टेट एनर्जी को मिल रही चेंज थी, किया। जितनी भी उसको एनर्जी मिल रही थी, उसका इस्तेमाल वो स्टेट को चेंज करने में कर रहा था, लिक्विड को गैस बनाने में कर रहा था। जब उसने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, जब उसने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर से वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करने लग गया, टेम्परेचर बढ़ाने में करने लग गया। फिर से उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करा, टेम्परेचर को बढ़ाने में करने लग गया। ठीक है, जब उसके पास एनर्जी आ रही थी तो वो टेम्परेचर बढ़ा रहा था। अब एक स्टेज ऐसी आ गई 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको पता है कि मेरे को स्टेट को भी चेंज करना है और स्टेट को चेंज करना प्रायोरिटी है। तो उसने क्या करा, जितनी भी उसको एनर्जी मिल रही है उसका इस्तेमाल उसने स्टेट को चेंज करने में कर दिया। वहां पर उसने उस टाइम पर कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। यहाँ पर 20 मिनट तक उसने कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। उसको जितनी भी एनर्जी मिल रही थी सारी की सारी उसने इस्तेमाल करी कहाँ पर, स्टेट को चेंज करने पे। और जब स्टेट चेंज होगी तो उसने दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, तो बच्चों ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो मेन क्रक्स था, जो मेन इसका रिजल्ट निकल कर आया था, वो ये निकल कर आया कि जब स्टेट चेंज हो रही होती है, जब भी स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं करता। जब भी हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है उस टाइम पर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है, ये वाली एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही है, ये वाली एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जब तक मैंने आपको बताया नहीं था कि यहाँ पर असल में हो क्या है, तब तक आपको क्या लग रहा था कि यहाँ पर तो एनर्जी यूटिलाइज हो गई, यहाँ पर भी एनर्जी यूटिलाइज हो गई, पर यहाँ पर तो एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं हुई। यहाँ पर जो मैं उसको एनर्जी दे रहा था उसका तो उसने कुछ यूज ही नहीं करा, फिर यहाँ पर उसने यूज करा, तो 20 मिनट पे उसने एनर्जी का कुछ इस्तेमाल ही नहीं करा। पर असल में वो वहां पर भी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, पर किस चीज में, स्टेट को चेंज करने में, है ना। पर ये हमको डायरेक्टली दिख नहीं रहा था। इस तरह की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट एनर्जी। लेटेंट का मतलब होता है बच्चों हिडन, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, छुपी हुई ऊर्जा। लेटेंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, छुपी हुई ऊर्जा, हिडन एनर्जी। यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर 20 मिनट तक उसने कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करी, पर असल में वो इस्तेमाल हो रही थी, पर हमको सामने सामने से दिख रही थी, क्योंकि जो थर्मामीटर है उसमें रीडिंग नहीं आ रही। वो कैसी एनर्जी थी, लेटेंट एनर्जी थी, यानी कि हिडन एनर्जी थी, वो छुपी हुई ऊर्जा। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। लेटेंट एनर्जी क्या होती है, छुपी हुई ऊर्जा होती है। तो आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई एनर्जी का इस्तेमाल हो नहीं रहा, पर असल में उसका इस्तेमाल हो रहा है किस चीज में, स्टेट को चेंज करने में। ये क्लियर है आपको? यस सर। वेरी गुड, एक बार इसको फटाफट से नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। सर आई हैव नोटेड। ठीक है बेटा,
बच्चों जिसका भी जो क्वेश्चन भी छूट गया बीच में आवाज में आ रही थी, मैं वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा और आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से देखना, ठीक है। यस, अब आ रही है आपको आवाज? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। प्रांशी आपको आ रही है? यस सर। ठीक है, अब इसको मिटा दूं? यस सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपकी किताब में एक क्वेश्चन आता है। अब आपकी किताब में एक इंडेक्स का क्वेश्चन है कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है जब स्टेट चेंज हो रही होती है? तो अब आप उसका आंसर दे पाएंगे। हम बोलेंगे क्या कि उस टाइम पर जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहता है? स्टेट को चेंज करने में हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए उस टाइम पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आपके पास क्वेश्चन ये आएगा देखो कि explain why during the change in state the temperature remains constant। जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब भी स्टेट चेंज हो रही होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? हालांकि बच्चों जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक पर्टिकुलर क्लास लूंगा, मैं एक इंडिविजुअल स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटेक्स्ट के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि अभी हो गया तो दोबारा नहीं होगा। एक क्लास में मैं सारे के सारे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्पेशली डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम बोलेंगे क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो एनर्जी है वो कहाँ इस्तेमाल हो रही होती है? उसकी स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो रही होती है। बिकॉज at that time all the energy is utilized to change the state, so the temperature does not इंक्रीज। उस टाइम पर इसलिए टेम्परेचर हमारा इंक्रीज नहीं करता। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ठीक है सर। हाँ यस सर। इसके बाद बच्चों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई ऊर्जा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी जो कि स्टेट को चेंज करने में लगती है। जैसे जो स्टार्टिंग में एनर्जी लग रही थी वो टेम्परेचर को बढ़ाने में लगी थी और बीच में थोड़े टाइम के लिए हमारी एनर्जी कहाँ यूज हो रही थी? स्टेट को चेंज करने में। तो जो एनर्जी स्टेट को चेंज करने में यूज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। हाँ ठीक है, लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी बोलते हैं। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम कब लिखते हैं? जब हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होता है। और वेपोराइजेशन कब लिखते हैं? जब हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा होता है। जब हमारा क्या हो रहा होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा होता है। जब हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होता है तो हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा होता है उस टाइम पर जो 100 डिग्री सेल्सियस पर अभी बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, वो एनर्जी कहाँ यूज हुई? स्टेट को चेंज करने में। तो वो क्या था? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी। वो वाली हीट कैसी थी? वो वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट। इसी तरह अगर मैं बर्फ को पानी बना रहा हूँ, बर्फ को पानी बना रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्या होगा? थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। वहां पर जो एनर्जी है वो किसके इस्तेमाल होगी? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। ठीक है,
इसलिए उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको नोट कर लो फटाफट। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया? सर नोट कर लिया। ठीक है। यस बेटा, आपने कर लिया? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट में लिख के बता दो मुझे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। लीजिए, हम बता दूं? ले लिया। अच्छा, चलो बच्चों, मैं आपको एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, एक टाइप के न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ। ठीक है, जो हम किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसी भी चीज का जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं किसी भी चीज का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ उसको, मीटर में कर सकता हूँ, सेंटीमीटर में कर सकता हूँ, किलोमीटर में, और भी अलग अलग तरह से कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं किसी का वेट मेजर कर रहा हूँ, तो मैं उसको किलोग्राम, पाउंड, ठीक है, ग्राम, अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकता हूँ। इसी तरह जब बात आती है टेम्परेचर की, जब बात आती है किसकी, टेम्परेचर की, तो हम टेम्परेचर को भी काफी अलग अलग तरह से मेजर कर सकते हैं। केल्विन में, डिग्री केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, है ना। पर यहाँ पर आपको दो के बारे में सीखना है, डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके, 273 केल्विन के। 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं लगानी। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 2 मीटर कितना होगा, 200 सेंटीमीटर के बराबर। 20 मीटर कितना होगा, 2000 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये अलग है इसका। जो हमारा 1 डिग्री, जो हमारा क्या है 1 डिग्री सेल्सियस है, वो किसके बराबर है, 273 डिग्री केल्विन के बराबर है। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा कि 2 डिग्री सेल्सियस, तो वो 274 केल्विन, 3 डिग्री सेल्सियस को 275 केल्विन, ऐसे एक एक करके बढ़ेगा। एक सेकंड रुकना बच्चों। ठीक है, तो ये इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा इसमें गलती हुई, सॉरी बच्चों, ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर है, 1 डिग्री सेल्सियस 274 के, 2 डिग्री सेल्सियस 275 के। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस मेरा 273 के बराबर है ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, तो आप 273 प्लस 25 कर दोगे, ये आपका किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, आप ये रिलेशन याद रखना सर कि प्लीज रिपीट। देखो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके होता है, 273 केल्विन के। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि अगर मान लो 100 डिग्री होगा तो उसको और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको एडिशन लगाना है। क्या लगाना है आपको, एडिशन लगाना है। जितना जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273 डिग्री केल्विन के, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर है 274 डिग्री केल्विन के, 2 डिग्री सेल्सियस बराबर है 275 के। ऐसे एक एक करके ये बढ़ रहा है तो एक एक करके वो बढ़ेगा। अब यहाँ से यहाँ मैंने 25 बढ़ा दिया था, मैंने पूछा 25 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ मैंने कितना इंक्रीज कर दिया, 25 इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ से आगे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा, 273 प्लस 25 के बराबर होगा। ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब मेरे को जरा बताओ फटाफट से 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा,
20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? और -20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा? ये चार बताओ मुझे फटाफट। सर 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। तो वेरी गुड, ये किसके बराबर होगा? 100 प्लस 273 करना है हमको, तो क्या हो जाएगा? 373 केल्विन के बराबर। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, जो भी दिया है उसमें 273 प्लस कर दो बस। ये क्या हो जाएगा? 293। 10 दिया है तो 10 में प्लस कर दो 273, ये क्या हो जाएगा? 283। और इसमें क्या कर दो? -20 प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा? 253 केल्विन। जो भी दिया है उसमें 273 प्लस कर दो, जो भी दिया है उसमें क्या कर दो? 273 प्लस कर दो, आपका क्या आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसको एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अभी हमने क्या करा है? सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करा है, अब मैं केल्विन से सेल्सियस में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। ले लिया। क्या लो इसको रब कर दो। यस सर ले लिया। बस एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको यहाँ पर नोट की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। अगर कभी आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है? ऐड करना है 273। आपको क्या करना है? ऐड करना है 273। और कभी अगर आपको केल्विन को कन्वर्ट करना हो सेल्सियस में तो आपको क्या करना है? सबट्रैक्ट 273। ठीक है, तो आपका सेल्सियस में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से देखो, अगर मान लो मैंने आपको दे दिया कि 300 केल्विन है, अभी बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें से अभी केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें से 273 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 23 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि 473 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 273, तो ये क्या हो जाएगा? यस सर। 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सर। इसको ध्यान रखना है बस आपको। अगर आप सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हो केल्विन में तो आपको ऐड करना है 273, और अगर आप केल्विन को कन्वर्ट कर रहे हो सेल्सियस में तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 273। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। आज की क्लास में हम और आगे नहीं कर रहे हैं, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि अगली क्लास में आपको जो मैंने आपको की फॉर्म में नोट्स दिए थे, एक तो आपको नोट्स कंप्लीट करके लेके आने, ऊपर के उसके बाद यहाँ तक जितना मैंने आपको कराया था उतना ढंग से पढ़ के आना। अगली क्लास जब स्टार्ट होगी, अगली क्लास में मैं आऊंगा और पहले क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले आप लोगों से जितना हम कर चुके हैं यहाँ तक के मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मैं आगे की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो पहले यहाँ तक का काम करके आना अच्छे से। ठीक है, ओके सर। सर लिंक पहले लिंक शेयर कर देना। नोट्स कंप्लीट करके जितना पढ़ा गया है उसको अच्छे से ढंग से पढ़ के आना। ठीक है, ओके सर।